नगर निगम चुनाव का बिगुल एकदम आखिरी दौर पर है और इस वक्त हम हैं दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में। आपने दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को तो देखा होगा जो सड़कों पर हैं, जिनके मीडिया में रोज़ फोटोज़ आते हैं, चैनलों पे जिनकी बाइट्स आती हैं। लेकिन हम आज आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे जो पर्दे के पीछे रह के दिल्ली में बीजेपी की जान को और आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब बीजेपी के काम को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे जो इनकी सोशल मीडिया की जो टीम है। सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा माध्यम है जो युवाओं के बीच और सबके बीच बहुत लोकप्रिय रहता है। तो सोशल मीडिया टीम के रूम में चलेंगे और दिखाएंगे कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरे साथी रहेंगे रोहित साथ रहेंगे। तो हम दोनों मिलकर इस पूरे बीजेपी ऑफिस में कौन कौन क्या क्या करता है ये हम आपको दिखाते हैं। आइए। तो जैसा कि बताया गया कि एक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हम मौजूद है जो पर्दे के पीछे रह कर के एक पूरी पार्टी की जीत के लिए अपनी जान झोंक देते हैं और पार्टी को जिताने के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। जैसे कि बताया गया कि एक सोशल मीडिया टीम जो कि बीजेपी को पूरी तरह से इलेक्शन में देखने का काम करती है। और इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, हमारे साथ सोशल मीडिया के जो है मेन हेड हैं जो यहाँ से बीजेपी ऑफिस से पूरे सोशल मीडिया को हेड करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो है पूरी टीम यहाँ पर बैठकर जो आपके पास खबरें पहुँच रही हैं पार्टी की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम चुनाव है जो अपने चरम पर है, तो इस तरह से एक सोशल मीडिया टीम मैनेजर हमारे साथ मौजूद है। अब उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर आपने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को स्क्रीन पर देखा होगा, लेकिन उनकी जीत में ये जो पूरी टीम है अहम भूमिका निभाती है। सर, किस तरीके से जो है चुनाव में आप, क्योंकि बड़े बड़े नेता रैलियों में हैं और यहाँ से आप पूरा जो है कंट्रोल कर रहे हैं बीजेपी के काम, उसको दो पंख और लगा रहे हैं पूरी मेहनत के साथ, किस तरीके से काम चल रहा है इस समय? देखिए, ये एक आज की डेट में ग्राउंड पे जाने के साथ साथ एक डिजिटल वॉर भी है। और डिजिटल वॉर में अगर आप बात करें तो जो खासकर अगर युवा वर्ग की बात करें तो जो ऑलरेडी बिजी हैं कि वो अपने वर्किंग में हैं, बट हमारे दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ दिल्ली के अंदर जिस सरकार को बहुत उम्मीदों के साथ चुना था लोगों ने, वो क्या कर रही है, क्योंकि वो तो सिर्फ विज्ञापन में दिखते हैं और ग्राउंड धरातल पे कुछ कर नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा काम है उन चीज़ों को दिखाना, और खासकर ऐसे उन तबकों को जो कहीं ना कहीं बिजी हैं और उनके पास स्मार्टफोन है और सबके पास उनको ये पता होना चाहिए, जो हमारा कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि दिल्ली के अंदर में चल क्या रहा है। चाहे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है, चाहे उनके जितने वादे उन्होंने किए थे आज 8 सालों में, अगर वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं तो एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन चीज़ों को हम दिखाएं, उनको एक्सपोज करें और कहीं ना कहीं उनको हम ये बताने की कोशिश करें कि आपको इसलिए चुना गया था और जनता के काम के लिए चुना गया था, जिसके अंदर आप बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, आप नकारा साबित हो रहे हैं। मैं 3-4 एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ। केजरीवाल साहब जब आए तो उन्होंने बोला कि हम दिल्ली के अंदर में यमुना जी को साफ कर देंगे, 8 साल हो गए। अभी एक सेकंड अभी जो मुख्य मुद्दा कौन सा है बीजेपी की तरफ से जो आपकी पूरी सेल लोगों तक पहुंचा रही है? मैं वही आपको बता रहा हूँ, हमारा एक्चुअली पूरा मुद्दा ही हमारा मुख्य मुद्दा है कि मुख्य मुद्दा हमारा है झूठ। हमें उस झूठी जो सरकार उसके साथ नफरत है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब जिस दिन से सत्ता में आए हैं उन्होंने एक ही बात बोला कि हम कर देंगे, हम यमुना जी को साफ कर देंगे, हम जो बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, हम जो है पोल्यूशन कंट्रोल कर देंगे, हम जो है यहाँ पे स्कूल बना देंगे, हम यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। तो उन्होंने कर देंगे बट किया कुछ नहीं है। तो सोशल मीडिया की टीम जो है आज की डेट में, जैसे हमारे प्रभारी हैं शहजाद पूनावाला जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उनके साथ में हमारी जो पूरी टीम है, मैं हेड हूँ, हमारे साथ पुनीत अग्रवाल जी जो IT देखते हैं, तो पूरी एक टीम है जो लग के कहीं ना कहीं इस चीज़ को, और वो जो एक झूठ का पूरा एक नैरेटिव सेट कर रखा है केजरीवाल जी ने, उसको तोड़ने की हम पूरी कोशिश करते हैं और जनता तक फैक्ट पहुँचाते हैं। फैक्ट कहने का मतलब हम कभी पोस्टर्स बनाते हैं, पोस्टर्स में कहीं ना कहीं वो आइडियाज़ जो उनकी नाकामियाँ हैं उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो सत्येंद्र जैन का जो एक ठग का पूरा कांड जेल के अंदर बैठ कर रहे हैं तो उसको हम पोस्टर के माध्यम से दिखाते हैं कि कितने बड़े ठग हैं वो। इसी तरह से अगर आप पोस्टर्स के अलावा बात करो तो कुछ कार्टून्स हैं जो कार्टून के, ये कहीं ना कहीं सारा मुद्दा क्या है कि कार्टून्स हो गया, वीडियोज़ हो गए, पोस्टर्स हो गए, वो जो लोग हैं ताकि उसको देख के
कोरिलेट कर पाएँ कि केजरीवाल साहब की जो नाकामियाँ हैं उस माध्यम से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पब्लिक का मैं आपको बता दूं कि भर भर के प्यार मिल रहा है। कितने लोगों तक आपकी जो टीम है जो काम कर रही है, कितने लोगों तक अपना जो है इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दे पा रही है जनता को कि उनको किस तरह की सरकार बीजेपी, वो किस तरह बीजेपी पर विश्वास जताए, ऐसे कितने लोग हैं? देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं कि दिल्ली के अंदर में जो लगभग यहाँ पे 2.5 करोड़ के आसपास लोग हैं और जितने भी जिसके पास स्मार्टफोन्स हैं, एक मोटा मोटा आइडिया बात करूँ मैं, लगभग 2.25 लाख के आसपास लोग हैं। तो मैक्सिमम लोगों के पास वो डिटेल्स पहुंच रही भारतीय जनता पार्टी की। नॉट ओनली इन दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी एक पूरा नैरेटिव सेट हो गया है कि जो केजरीवाल साहब हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं और काम तो ढेले का किया, ग्राउंड कुछ नहीं किया उन्होंने। ये पूरे हिंदुस्तान में नैरेटिव बन चुका है। और आने वाले टाइम में आप ये देख लेना, केजरीवाल साहब का निकट बहुत अंत है, राजनीतिक निकट बहुत अंत है, उसके बाद कभी आएंगे नहीं वो। आखिरी बात मैं आपके साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया के अगर माध्यम से अगर आप बात करें तो मैं लोगों को सबको जागरूक भी करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ग्राउंड पर नहीं जा सकते, तो अपनी मुहिम को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाइए। आपके इर्द गिर्द कहीं पे अगर ख़राब टूटी सड़कें हों, मोहल्ला क्लिनिक ख़राब पड़ा हो, स्कूल की हालत जर्जर हो, आपके साथ बच्चों के साथ अगर स्कूल में ज़्यादा फीस ली जा रही हो, कृपया करके आप लोग सामने आइए, वीडियोस बनाइए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की सोशल मीडिया टीम उसके पास फॉरवर्ड करिए। आम आदमी पार्टी वीडियो की फैक्ट्री बता रही है बीजेपी को। इसी मामले में मैं थोड़ा, भाई साहब ये बताइए, फैक्ट्री कहाँ बनती है? जहाँ पे कांड करोगे, चीज़ें होगी, तभी तो वीडियोज़ आएंगी। वीडियो का अच्छा काम करोगे, वीडियो नहीं आएंगी। लेकिन उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि वीडियो मुद्दे तो है नहीं, वीडियो को लाए जा रहे हैं बार बार। मैंने वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, वीडियोस कहाँ से आ रहे हैं? अगर जेल के अंदर ठगी हो रही है तो उसके वीडियोज आ रहे हैं बाहर, सड़कें टूटी हैं तो उसके वीडियोज आ रहे हैं, स्कूल नहीं है उसके वीडियोज आ रहे हैं, जनता परेशान उसके वीडियोज आ रही हैं, आपके बसें जल रही हैं रोड पे खड़ी उसके वीडियोज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वीडियोज़ आप देखिए, वीडियोज़ दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आपकी नाकामी है वो वीडियो। जिस दिन आना बंद हो जाएंगे आप समझिए केजरीवाल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया किस तरीके से काम करता है और बीजेपी का ये जो सोशल मीडिया की पूरी टीम है, ये किस तरीके से जो है जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से। सर क्या कर रहे हैं आप? सर ग्राफिक बना रहा हूँ मैं पोस्टर के लिए आदित्य जी का। कितने आप एक दिन में ऐसे मतलब कितने तरह के जो है वो पोस्टर और इस तरीके के कितना काम जो है करते हैं एक दिन में? वो तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कितनी होती है उसके हिसाब से होता है। ये जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से हमारे ग्राफिक्स हों, वीडियोज़ हों, या हमारे जो फंक्शंस होते रहते हैं, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं ग्राउंड पे, हमारी कोई रैली चल रही है या हमारे जो लीडर्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो हमारे ग्राफिक्स वगैरह बनने हैं, तो वो सब डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग बनता है। ये कोई नंबर फिक्स नहीं है इसका। कोई नंबर फिक्स नहीं है उसके, मतलब काम का कोई इस तरीके से टीम में कोई फिक्स नहीं किया गया है कि इतनी ही वीडियो बनेगी या इतने ही पोस्टर बनेंगे। मैंने इसलिए बोला वो डिपेंड करता है कि सुबह से लेकर शाम तक कितनी हमारी रैलियाँ हो रही हैं, और उसके अलावा हमारे जितने इवेंट हो रहे हैं उस इवेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। साथ में काफ़ी ऐसे इशूज़, ऐसे मुद्दे आते रहते हैं टाइम जिसके अंदर हमें रिप्लाई करना जरूरी होता है। पोस्टर वीडियो के अलावा भी आप उससे अलग हटकर कुछ वीडियोस तैयार करते हैं जो जनता के बीच पहुंच सके? नहीं, देखिए अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी, खासकर एमसीडी जो चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने खासकर एमसीडी में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो उस कामों को भी हम पब्लिक तक ले जा रहे हैं। जो हमारे पॉजिटिव कैंपेन्स, हमारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे अच्छे पार्क्स हो गए, चाहे हमारे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कालका जी में जो झुग्गी वासियों को झुग्गी जो अलॉट किया है, फ्लैट्स अलॉट किए हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज़ हो गई। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव वर्क है हमारे एमसीडी को, उसको भी हम शो करते हैं लोगों के बीच। दिल्ली का लौंडा कहाँ है? बहुत बहुत धन्यवाद। पर्दे के पीछे के जो बीजेपी के सिपाही हैं, उसकी कड़ी में हम आपको एक ऐसे हीरो से मिलाएंगे जो पर्दे के पीछे भी हैं और पर्दे के आगे भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के सजाद पूनावाला जी, जो कि सोशल मीडिया टीम दिल्ली के प्रभारी भी हैं। तो ये दोनों पहलू कैसे निभा पा रहे हैं सजाद भाई? क्योंकि देखिए आज नरेंद्र मोदी जी ने हर व्यक्ति के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया है कि हर एक व्यक्ति के हाथ में एक फ़ोन है, और इस फ़ोन की वजह से, इंटरनेट की वजह से हर एक व्यक्ति पत्रकार भी बन चुका है, हर एक व्यक्ति अपना ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है और हर एक व्यक्ति तक सूचना भी पहुंच जाती है, चाहे कोई बड़ा न्यूज़ चैनल उसे उठाए ना उठाए। तो विज्ञापन को बाईपास करते हुए, क्योंकि कई सारे जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं विज्ञापन के माध्यम से चलते हैं, आम आदमी पार्टी विज्ञापन पर ज़्यादा भरोसा रखती है, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के विज्ञापन देते हैं, परंतु हम वॉलंटियर
और सोशल मीडिया के माध्यम से वही बात करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए आज मीडिया, सोशल मीडिया ये सब सिंक हो चुका है। और इसीलिए ये विभाग का काम यही है कि जो भी आप देखते हैं कि जिस प्रकार के मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की का भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से केवल और केवल झूठे वादे दिए हैं, फर्जी गारंटियां दी हैं, तो वो भी दिखाने का काम हो रहा है। उस पर भी पर्दाफाश उनका रोज़ किया जाता है क्रिएटिव तरीके से। और उसके अलावा जो मेन 15 वर्षों की एक सेवा की सतत एक हमारी यहाँ पर एक साइकिल रही है कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता की सेवा की है भाजपा ने, वो ज़्यादा प्रमुखता से दिखाने का हम काम करते हैं। सोशल मीडिया का जैसे आप चला रहे हो, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको किस आपके उस पर आ रहा है? देखिए, हमें हर प्लेटफॉर्म पे रिस्पॉन्स आता है, चाहे वो फेसबुक हो जो बहुत मास ऑडियंस जिसकी होती है, चाहे ट्विटर हो जिसकी एक अलग तरह की ऑडियंस होती है, इससे कई जगहों तक बातें पहुंचती है, खासकर मीडिया के बंदों के पास, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या चाहे इंस्टाग्राम पर भी। आज भारतीय जनता पार्टी जो है, जहां पर बहुत सारे 18 से 30 वर्ष के आयु के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं बहुत सारे, वो वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी बात जारी है। क्योंकि हम लोगों ने एक पॉजिटिव कैंपेन चलाया है। हम लोगों ने 15 वर्ष में हमारी भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की सरकार ने क्या किया है, किस प्रकार से यहाँ पर 15,000 पार्क हो, चाहे 9 बड़े अस्पताल हो, चाहे यहाँ पर मोदी जी ने वैक्सीन दिए हो, चाहे यहाँ पर मोदी जी के द्वारा EWS फ्लैट्स गरीबों को मिले हैं, जो आलीशान एक तरीके से मकान जो बनाए गए हैं और आगे भी झुग्गी वासियों को इस प्रकार के मकान देने की बात हम कर रहे हैं, चाहे हमने यहाँ की कनेक्टिविटी के ऊपर काम किया हो, या चाहे एमसीडी ने सबसे मेन मुद्दा इस दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए, इस दिल्ली को गार्बेज के जो वहाँ पे पहले गार्बेज कलेक्ट नहीं होता था, पर आज गार्बेज हर घर से कलेक्ट होता है ऑटो टिपर्स के द्वारा। कूड़े घर पहले खुले होते थे, उन कूड़े घरों को बंद कराकर कॉम्पैक्टर मशीन लगाना, वेस्ट टू अंडर पार्क बनाना, वेस्ट टू एनर्जी पार्क बनाना, ये सारे काम बीजेपी की एमसीडी ने किए हैं। और इसीलिए जनता के पास उन कामों तक ले जाना और उनको बताना और याद दिलाना कि झूठे विचार और खोखले प्रचार पर ना जाए, सेवा ही विचार, इसको अपनाएं। सजद भाई, आपने कहा कि हमारा पॉजिटिव कैंपेन कर रहे हैं, तो जो रोज़ जो जेल से एक वीडियो आ रहा है वो क्या पॉजिटिव कैंपेन है? देखिए, वो तो उनके कुकृत्य हैं। अब वो करना छोड़ दे तो दिखना छूट जाएगा, वो करते रहेंगे तो दिखेगा तो सही। हाँ, ये नहीं हो सकता कि चोर चोरी करे और चोरी की वीडियो सामने आए तो चोर ये बोले कि वीडियो कैसे निकाल ली। अरे चोरी बंद करो, हम तो कह रहे हैं आपसे, चोरी बंद कर दो। तिहाड़ में मालिश रेपिस्ट के द्वारा बंद कर दो। तिहाड़ में नवाबी पकवान देना सत्येंद्र जैन को बंद कर दो। तिहाड़ में दरबार सजाना बंद कर दो। तिहाड़ में आपने जिस प्रकार से मंत्री बनाए रखा है ऐसे व्यक्ति को जो 5 महीने से जिसको बेल नहीं मिली है, उसको मंत्री बनाना बंद कर दो और उसको हटा दो वहाँ से। सुकेश की उगाही करना, वसूली करना बंद कर दो। तो काले कृत्य अपने बंद करे। अब उसकी वीडियो क्यों बनकर आ रही है, आपका विषय है। तो सीसीटीवी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले लगा दिए। तिहाड़ जेल भी उनकी है, सीसीटीवी भी उनका है, जवाब वो देंगे कहाँ से वीडियो आ रही है। हाँ, वो कहते हैं वीडियो की फैक्ट्री बन चुकी है। मैं ये करूँगा कि कुकर्मों की फैक्ट्री जो लगी है, भ्रष्टाचार की फैक्ट्री जो लगी है, वो बहुत जल्द बंद होने वाली है। उसका लाइसेंस अब जब्त होने वाला है। ये कुकर्मों की और भ्रष्टाचार की फैक्ट्री बंद होने वाली है। थैंक यू सर भाई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता अजय शेरावत। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो बीजेपी के ऑफिस में तैयारियां की गई है, जैसे कि अभी हमने पहले दिखाया कि सोशल मीडिया टीम किस तरीके से वर्क कर रही है, उसके बाद हमने दिखाया कि ये बीजेपी ने पोस्टर्स बनाए कार्टून के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से जो मोदी ने काम किया जनता के हित में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आप सबसे पहले हम इन्हीं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आएंगे और यहाँ पर देखते हैं इनकी तैयारियाँ किस तरीके से। ये हमारा मीडिया कक्ष है, यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंटेशन डेस्क रहता है। मैक्सिमम टाइम यहीं से सभी प्रवक्ता और सारे सीनियर लीडर भाजपा के जो हैं वो यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं।
और ज्वाइनिंग पार्ट से लेके सारे जितने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पार्टी जारी करती है वो इसी स्टेज से रहता है। पीछे स्क्रीन है, साइड में 2 LCD की स्क्रीन्स लगी हैं, ये चेयर्स हैं जिसमें मीडिया के बंधु, मीडिया के दोस्त बैठते हैं। टेक डिपार्टमेंट हमारा साथ में यही रहता है ताकि उसको हम PC को लाइव भी इस्तेमाल करते हैं और अपने पेजेस पर भी, फेसबुक है, डिजिटल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उस पर भी हमारी तरफ से यहाँ पर भी कोई टीम बैठती है सोशल मीडिया की? कुछ नहीं, सोशल मीडिया की टीम सेपरेट बैठती है, बट यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल टीम बैठती है जो इसको लाइव करती है। इसके अलावा ज्वाइनिंग में जब बहुत सारे लोग, कई बार हमारे साथ 200-500 से ज़्यादा लोग की पॉपुलेशन आती है, बहुत सारे और लोग भी आते हैं, तो उसकी ज्वाइनिंग पीछे रहती है क्योंकि यहाँ तो करीबन मान लो कि 50, यहाँ पे कैपेसिटी है 50 से 100 लोग की। जब 50 से 100 लोग के आसपास होती है वो मैं आपको और दिखाया तो वो पीछे हमारा हॉल है। जब हमारे ज्वाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे पीछे कई बार ऐसा हो चुका है कि अंचल मोर्चा पूरा का पूरा आ गया पार्टी में और उनके साथ करीबन 400 लोग आए थे और ऐसे ही कुछ और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे, तो उनकी संख्या ज़्यादा रहती है। तो जब 300 से 400 की संख्या ज़्यादा रहती है, एक साथ 500 या 700 हज़ार लोग के आसपास की जो कैपेसिटी रहती है, वो ज्वाइन करने के लिए हमारा पीछे वाला लॉन एरिया है। मोरओवर हम उसमें सारे सामाजिक कार्यक्रम करते हैं और हमारे अभी जिस तरीके से मतलब जैसे चुनाव चल रहा है जी, तो इस दौरान काफ़ी लोग हैं जिनकी संख्या काफ़ी अधिक बढ़ गई है जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपकी बढ़ रही है। देखिए पार्टी जो ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वेट करते हैं इलेक्शंस का पार्टी ज्वाइन करने के लिए भी, क्योंकि एक उस समय एक दरवाज़ा रहता है कि हाँ ऑफकोर्स उस टाइम लोग पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये हमारा बड़ा कक्ष है जिसमें करीबन 500 से 1000 की कैपेसिटी के आसपास है। इसमें सेटिंग चेयर के 400-450 सेटिंग चेयर्स हैं इसके अंदर। तो ये पूरा मंच हम तब इस्तेमाल करते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह भी आते हैं। हाँ जी, बड़े वो जब भी ये सारा स्टेज उन्हीं के लिए है। पीछे हमारा एक टेक्निकल टीम रहता है। जब हमारे मिनिस्टर आते हैं, हमारा कोई बड़ा कार्यक्रम है, 300, 400, 500 और करीबन 1000 तक की कैपेसिटी में भी, क्योंकि खड़े हो जाते हैं लोग, स्टैंडिंग रहते हैं, तो जब बड़ा कार्यक्रम रहता है तो हम इस हॉल को इस्तेमाल करते हैं। और जो बड़ी PCs होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जैसे मिनिस्टर आ रहे हैं और उसके अंदर लोग भी बैठना चाह रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ से गाना रिलीज़ किया था अपना, मनोज तिवारी जी का गाना इसी स्टेज से, इसी मंच से रिलीज़ हुआ था दिल्ली में करके। हाँ, एक गाना तो सेवक बनाए रखना ऐसे करके गाना है वो यहीं से रिलीज़ किया गया था। तो अब यहाँ बहुत सारे लोग थे तो हमने यहीं से उसको ऑपरेट किया था। ये 2 बेसिकली कक्ष है हमारे पास मंच के लिए। तो बड़ी कैपेसिटी होगी ज्वाइनिंग होगी तो यहाँ से, और छोटी कैपेसिटी होगी ज्वाइनिंग होगी तो हम लोग वहाँ से। लगभग कितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया, इसकी कुछ जानकारी आपको? भाई ऑफिशियल तौर पर मैं बताऊं तो करीबन 1000-1200 लोग तो मेरे साथ ही आसपास ही ज्वाइन करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी से जो लोग आए हैं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है? मुझे लगता है आप पार्टी से बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं और आप पार्टी से लोग बहुत परेशान भी हैं। तो आम आदमी पार्टी में जो लोग अपने एम्बिशंस लेकर के गए थे कि ये तो ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार लोग हैं और इंडिया की करप्शन के बाद लोग जुड़े, तो वो लोग बड़े हताश और परेशान और उदास आ रहे हैं कि नहीं यार हम लोग गलत पार्टी में चले गए, कि टिकटों की खरीद फरोख्त चल रही है। उन पर बहुत आरोप लग रहे हैं इस तरीके के। ऐसे बहुत लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं जो उनको लगता था कि वहाँ पर टिकट बेच रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, चोरी साजी हो रही है। तो जिनका विश्वास है अरविंद केजरीवाल पर नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुख कर रहे हैं। कांग्रेस के भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से मायूस हो, क्योंकि कांग्रेस तो ज़मीन पर एक्टिव नहीं है, गायब है। हाल फिलहाल में कोई और भी बड़ा नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकता है? नहीं, अभी तो पूर्व 3 विधायकों ने ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी के, जिसमें वो कमांडो सुरेंद्र सिंह और 3 लोग और थे, फतेह सिंह थे उसमें। तो 3 लोग ने पहले ज्वाइन करा, और भी कोई लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो 1-2 दिन और चुनाव के बाकी हैं। बाकी मीडिया के अंदाज से हमारे पास यही 2 कक्ष हैं, एक ये है और एक वो है। उसके अलावा हमारा प्रेस रिलीज राइटिंग का अलग ऑफिस रहता है जिसको प्रवीण शंकर जी हेड करते हैं, और हमारे पूरे विंग को हमारे हरीश खुराना जी हेड करते हैं जो कि दिल्ली के स्पोक्स पर्सन भी है और हमारे मीडिया इंचार्ज भी हैं MCD की समिति से। तो उन्हीं की कोऑर्डिनेशन और उन्हीं के नेतृत्व में देखरेख में हम लोग ये पूरा बड़ा डिपार्टमेंट। अभी जो कार्यकर्ता या नेता या विधायक जो बीजेपी ज्वाइन करें, उनकी क्या अमूमन ज़्यादातर समस्याएं उनकी क्या हैं जो आपके सामने वो लेकर आए होंगे कि हम इस रीज़न से बीजेपी हमने ज्वाइन की? उनमें कौन सी वो समस्याएं हैं या फिर और नाराज़गी रही है इस तरह की? देखिए, कांग्रेस से तो उनकी साफ नाराज़गी कि कांग्रेस ज़मीन पर ही एक्टिव नहीं है। पिछले 5 साल से वो इलेक्शन में नज़र नहीं आते। जब इलेक्शन आता है तो सिर्फ उनकी टिकटिंग हो जाती है और उसको खरीदना, मतलब उसी के चलते लोग नाराज़ हैं कि भाई कांग्रेस एक्टिव नहीं है। आम आदमी पार्टी से इसलिए परेशान है कि वो फाइनल जब उनके डे शुरू होते हैं, और 5 साल तो इन लोगों ने काम कर लिया, लेकिन जब टिकट की बारी आए तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर उस टिकट को किसी और को बेच दिया। तो टिकट खरीद फरोख्त जो आम आदमी पार्टी ने कर रखी है, उसके चलते बहुत भारी भरकम नाराज़गी है। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल जी मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, चाहे वो आर्मी पर सवाल उठाना हो, चाहे वो एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स हो, चाहे उनके राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हिंदू एक दिन माइनॉरिटी में आ जाएंगे, गोपाल इटालिया हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। तो उससे भी आहत होने वाला बहुत बड़ा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की तैयारियों को हमने दिखाया कि किस तरीके से जो है बीजेपी काम कर रही है। एक हमने छोटा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्ष दिखाया, उसके बाद एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्ष जो है, यहाँ पे बड़ी PCs होती हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं,
वो अपना जो है पीसी यहाँ पे करते हैं। उसके बाद एक टेक्निकल टीम है जो उस पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। तो इस तरीके से जो है बीजेपी चुनाव को लेकर पूरा दमखम लगा रही है। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि सोशल मीडिया टीम कैसे काम करती है, उसके बाद किस तरीके से पोस्टर जो बनाए जा रहे हैं, जनता को क्या संदेश दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों को रूबरू हमने कराया और दिखाया किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है। खैर हार जीत तो नतीजों के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस एमसीडी के चुनाव में जिस तरीके से पार्टियां कह रही हैं कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक बीजेपी के साथ हैं और दिल्ली में लगातार वो जनसभाएं जनता को संबोधित कर रहे हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए punjabkesari.com। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि तरह तरह के बोर्ड्स और कार्टून, उनसे कुछ दर्शाने की कोशिश की गई है। आज इसी को लेकर इनके बारे में सोशल मीडिया के हेड से जानेंगे कि जनता को किस तरह का संदेश दिया जा रहा है इनके माध्यम से। सर ये कार्टून जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, अलग अलग कार्टून्स बनाए गए। देखिए जैसे ये एक है दिल्ली का लड़का, जैसे आप यहाँ हमारे पीछे ये ग्राफिक्स आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एमसीडी ने कितने अच्छे काम किए। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे 15,000 एमसीडी पार्कों का निर्माण किया गया। तो ये दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के हित में, ताकि वो अपना अच्छा यहाँ पे सांस ले पाएँ, ऐसे ऐसे पार्कों का निर्माण किया गया, उनके बच्चे खेल पाएँ। उसके अंदर में काफ़ी आपके ओपन जिम भी लगे हुए सारे पार्कों के अंदर में। इतना बेहतरीन काम किया है दिल्ली के अंदर में एमसीडी ने, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन इस कार्टून के माध्यम से किया गया। जैसे आप यहाँ देखिए EWS फ्लैट, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा तोहफा है दिल्ली के झुग्गी वासी उनके लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी लगभग आप कालका जी में आपने देखा होगा कि जो फ्लैट्स दिए गए हैं और अगले 5 साल में 7 लाख फ्लैट देने का पूरा एक योजना है। कहीं न कहीं ये मुझे लगता है कि जो एक ऐसा तबका दिल्ली के अंदर में जो झुग्गियों में रहता है, मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ी खुशी उनके जीवन में कुछ होगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन लोगों को और ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कालका जी में झुग्गी हैं बनी है, झुग्गी वासी वहाँ जाएं और देखें कि उनको देश का ऐसा प्रधान सेवक मिला है कि जो उनके सपनों को साकार करने दिन रात एक कर रहा है। तो कहीं ना वो सारे देखिए एक से एक करके ये सारे यहाँ पे जो ये पोस्टर ये क्या दर्शा रहा है, एक बार बताएंगे? ये दिल्ली का जो लड़का है, मैं भी कौन है ये, मतलब दिल्ली के विषय में भी बात कर रहा हूँ आपसे। एक अभी ये जो फ्लैट की मैं अभी आपसे बात कर रहा था, एक आपका जो EWS फ्लैट उसका एक दूसरा वर्जन है। और इधर आप इस तरफ आइए, आप यहाँ पर आप देखिए 73 लाख लोगों को राशन मुफ्त। ये जो शब्द ही लिखा हुआ है, आप समझिए कितना बड़ा शब्द है कि 73 लाख लोगों को मुफ्त में राशन। मुझे ये लगता है कि ये इस देश की सरकार जो सबके लिए है, सबका साथ और सबका विकास के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहती है। दूसरा आपने देखा होगा 3.7 करोड़ वैक्सीन, तो कौन कर सकता है? आज हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के अंदर में आज भारत का जय जयकार हो रहा है। तो इतने बेहतरीन काम है। ये कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव आर्ट्स बनाया गया है कि वो ये आपको एक हम अपडेट करना चाह रहे हैं इस माध्यम से, ताकि वो क्रिएटिविटी जो है उसके थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि कितनी जगहों पे ये पोस्टर और भी अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर, ये जो पोस्टर्स है कहीं ना कहीं ये एक आपको हमने एक जस्ट सैंपल के लिए यहाँ पर रखा हुआ है और इस पोस्टर को सोशल मीडिया पे प्रॉपर इसको यूज़ हो रहा है। आप अगर सोशल मीडिया पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग, आम पब्लिक इसको शेयर कर रहे हैं। तो इसका क्रेज़ आप देखिए, क्रेज़ ये है कि लोगों को ये पता है और कहीं ना कहीं अपने प्रधान सेवक के प्रति उनको इतनी मोहब्बत है, उनके काम को लेके वो उनको इतना स्नेह देते हैं कि आप अभी जस्ट मैं बात करूं तो फेसबुक की मैं बात करूं, अगर आप स्क्रॉल करेंगे आप देखिएगा, मुझे लगता है 4-5वीं पोस्ट के बाद आपको ये पोस्ट दिखेगी। सबसे ज़्यादा रिस्पांस कहाँ मिल रहा है, फेसबुक पे या ट्विटर या इंस्टाग्राम? दो बात समझिए, सोशल मीडिया के अंदर में एक क्लास है अलग अलग। एक क्लास ऐसा है जो ट्विटर पे है, एक क्लास ऐसा है जो फेसबुक पे है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, जो युवा हैं इंस्टाग्राम पे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको रिस्पांस कहाँ ज़्यादा मिल रहा। हमें रिस्पांस लोगों का मोहब्बत, लोगों का प्रेम, आम लोगों का हर प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। डिपेंड ये करता है कंटेंट क्या है, मैटर ये करता है। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, आप अगर सच बोल रहे हैं, अगर आपने काम किया है, तो उसको प्रेम आपको हर जगह मिलेगा।